Namaste viewer, I am History Guy and welcome back to our YouTube channel, जहां हम भारत और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी शेयर करते हैं। आखिरी वीडियो में हमने बात की थी चार धाम यात्रा के चतुर्थ और अंतिम चरण और बड़ा चार धाम यात्रा के प्रथम चरण भगवान बद्रीनाथ शहर और वहां के समृद्ध इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चार धाम यात्रा के सर्किट को पूरा करते हुए हम केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे पहुंचेंगे। बता दें कि अगर आप सीधे बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपको बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए ड्राइव करनी होगी या फिर बद्रीनाथ या जोशीमठ के लिए सीधी बस पकड़नी होगी। हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टैंड पर प्राइवेट टैक्सियां भी मिल जाती है जिनका किराया 4000 से 10,000 रुपये तक होता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ 314 किलोमीटर और ऋषिकेश से 288 किलोमीटर दूर है और ये रास्ता हरिद्वार से ऋषिकेश, व्यासी, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के दो रास्ते हैं, पहला रुद्रप्रयाग से होते हुए, दूसरा चोपता तुंगनाथ होते हुए। रूट 1 रुद्रप्रयाग के रास्ते केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, केदारनाथ से निकटतम सड़क बिंदु गौरीकुंड तक पहुँचे। गौरीकुंड से आप साझा टैक्सी, निजी कैब किराए पर ले सकते हैं या रुद्रप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। यदि आप अपनी यात्रा को विराम देना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग में आप आवास विकल्प पा सकते हैं। रुद्रप्रयाग से कर्मप्रयाग, नंदप्रयाग और जोशीमठ के रास्ते बद्रीनाथ की यात्रा जारी रखें। मौसम की स्थिति के आधार पर सड़कें आमतौर पर अप्रैल, मई से नवंबर तक सार्वजनिक यात्रा के लिए खुली रहती है। ये रास्ता लंबा है लेकिन सड़क अच्छी होने के कारण कम टाइम कंज्यूमिंग है। रुद्रप्रयाग से होते हुए केदारनाथ से बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थान, केदारनाथ से गौरीकुंड 16 किलोमीटर ट्रैक, गौरीकुंड से सोनप्रयाग 5 किलोमीटर, सोनप्रयाग से कुंड, काकड़ा, भीरी, चंद्रपुरी, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा होते हुए रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से रतुरा, घोलतीर, गौचर होते हुए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग, चमोली, बिराही, पीपलकोटी, हेलंग होते हुए जोशीमठ, जोशीमठ से विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, लामबगढ़, हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ। टोटल डिस्टेंस 258 किलोमीटर है। रूट 2 केदारनाथ से बद्रीनाथ चोपता होते हुए केदारनाथ से गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड से टैक्सी किराए पर ले या गुप्तकाशी के लिए बस लें। गुप्तकाशी से चोपता तक अपनी यात्रा जारी रखें। चोपता अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और तुंगनाथ मंदिर की यात्रा के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। पहाड़ों में सड़क की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक यात्रा का समय, मार्ग, सड़क की स्थिति और यातायात के आधार पर भिन्न हो सकता है। आमतौर पर रास्ते में रुकने और टूटने को ध्यान में रखते हुए सड़क मार्ग से दूरी तय करने में लगभग 6 to 9 आवर्स लगते हैं। चोपता से होते हुए केदारनाथ से बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थान, केदारनाथ से गौरीकुंड 16 किलोमीटर ट्रैक, गौरीकुंड से सोनप्रयाग 5 किलोमीटर, सोनप्रयाग से गुप्तकाशी, उखीमठ, चोपता, मंडल, गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ। टोटल डिस्टेंस 246 किलोमीटर। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक हेलीकॉप्टर द्वारा। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवा केवल तभी उपलब्ध है जब आप देहरादून से केदारनाथ बद्रीनाथ तक हेलीकॉप्टर पैकेज पर हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ हेली सेवा फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन आप सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी हेलीपैड पर पता कर सकते हैं कि बद्रीनाथ के लिए उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर में कोई सीट है या नहीं। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ सुंदर परिदृश्यों और कई अन्य आकर्षणों से घिरा हुआ है जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान देख सकते हैं। यहाँ बद्रीनाथ के पास कुछ उल्लेखनीय स्थान हैं जिन्हें आप देखने पर विचार कर सकते हैं। माना गांव। माना तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत की ओर आखिरी गांव है। इसका बहुत महत्व है क्योंकि ये पौराणिक चरित्र महर्षि व्यास का घर माना जाता है, जिन्हें हिंदू महाकाव्य महाभारत लिखने का श्रेय दिया जाता है। आप व्यास गुफा, गणेश गुफा और पास में सरस्वती नदी पर बने भीम पुल की यात्रा कर सकते हैं। वसुधारा फॉल्स। बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित वसुधारा फॉल्स आश्चर्यजनक पहाड़ी दृश्यों से घिरा एक सुरम्य झरना है। ऐसा माना जाता है कि झरनों में एक दैवीय जुड़ाव है और यहाँ माना गांव से ट्रैक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
इस झरने के पीछे एक मान्यता है कि वसुधारा फॉल्स का पानी उन आगंतुकों से दूर हो जाता है जो दिल के शुद्ध नहीं है। दूर से देखने पर झरने का पानी पहाड़ से बहता हुआ दूध जैसा प्रतीत होता है। तप्त कुंड और नारद कुंड, ये बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित प्राकृतिक गर्म झरने हैं। तीर्थयात्री अक्सर मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। पानी का तापमान काफी अधिक है और माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। सतोपंथ लेक, लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतोपंथ झील एक हिमनदी झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसे एक पवित्र झील माना जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका महत्व है। सतोपंथ झील की यात्रा चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए उचित योजना और अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका हिंदू धर्म में महत्व है और समीप के माना गांव के निवासी अपने पितरों की अस्थियां इस ताल में विसर्जित करते हैं। हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रतिष्ठित सिख तीर्थ स्थल है। ये बद्रीनाथ से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है और 7 पर्वत चोटियों से घिरी अपनी प्राचीन झील के लिए जाना जाता है। हेमकुंड साहिब तक की यात्रा लुभावनी है, हरे भरे घास के मैदानों से होकर गुजरती है और आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। इस क्षेत्र के अस्तित्व की नींव है प्राचीन लक्ष्मण मंदिर, जो कि हेमकुंड साहिब से भी हजारों साल पहले से यहाँ स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मण मंदिर हेमकुंड झील के तट पर बना है। एक अन्य मानुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह पर है जहां लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद को मारने के बाद अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तप किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस मंदिर में शेषनाग ने तपस्या की थी, जो द्वापर युग में राजा दशरथ के यहाँ लक्ष्मण के रूप में जन्मे थे। इस मंदिर में अधिकांश भयुंडार गांव के लोग पूजा करते हैं। यह मंदिर हेमकुंड साहिब के परिसर में ही स्थित है। लोग यहाँ आकर मत्था टेकना नहीं भूलते। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अवश्य देखें। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने जीवंत अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो मानसून के मौसम जुलाई से सितंबर के दौरान खिलते हैं। ये घाटी बद्रीनाथ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है। इसी के साथ छोटे चार धाम का अंतिम चरण बद्रीनाथ के साथ कंप्लीट होता है और शुरू होती है बड़ा चार धाम यात्रा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी सलाह जरूर बताएं ताकि हम आगे होने वाले सुधारों को और ज्यादा बढ़ा सके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के बारे में। अगर आप इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो IAM हिस्ट्री गाय को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।